ओम शांति। आज 27 मई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है निर्बल की लड़ाई बलवान से। बाबा कहे यहाँ पर भी आत्मा कमजोर हो गई है तो माया के तूफान बहुत जोर से आते हैं। और माया के तूफान किनको लगते हैं ज्यादा? तो बाबा कहे जो कोई ना कोई कमजोरी के वशीभूत होते हैं तो माया वहां से ही तूफान बहुत जोर से लाते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म मंजिल है इन तूफानों में विजयी होना, लेकिन उसके लिए बाबा कहे इन कमजोरियों से मुक्त होना आवश्यक है, अर्थात पूरे से पूरा नष्ट मोहा बनना है, बुद्धि को सरेंडर कर देना है। बाबा कहे ये तूफानों को पार करने के लिए दो मुख्य धारणाओं की आवश्यकता है, और वह है हिम्मत और निश्चय। जितना निश्चय बुद्धि, विजयंती और हिम्मतवान रहेंगे उतना तूफान को पार करना आसान हो जाएगा। बाकी बाबा कहे ये पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन है, इसीलिए बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से हटाकर बाबा की ओर लगाए, बाबा पर बुद्धि सरेंडर हो जाए तो बाबा की मदद का अनुभव होता रहेगा। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग के तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क के तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना यह है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना है, यही है मेहनत। आज की मुरली से पहले गीत बजा है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल है वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धियोग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है, अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो, कब तैयार हो। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं। बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र। हाँ, बाबा के हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल के तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ, वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला। बाप बेटे दोनों का बुद्धि योग अलग अलग तरफ है, दोनों इकट्ठे रह न सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह
हेल्थ तरफ है। हेल्थ तरफ जाने बिगर रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी न करे। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुंह हेल्थ तरफ है, वह चाहते हैं नर्क में जाए। बाप कहते नर्क तरफ बुद्धि योग न रखो। माता पिता का मोह होता है बच्चों में, तो सोचते हैं हमारा बच्चा नर्क तरफ क्यों जाए, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़े नष्ट मोह स्थिति चाहिए। बाबा कहे घर में झगड़े होने के बजाय नष्ट मोह स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल्थ तरफ। ब्राह्मण बनने के बाद भी हेल्थ तरफ बुद्धि चली जाती है। वह जैसे एकदम रसाताल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर के दरबार, यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है। छोटी सी आत्मा है, बाबा कहे अभी नए नए है, कमजोर है, तो एक ही थप्पड़ से माया गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। ज्ञान को यथार्थ रीति समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आने चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाता है, वैराग्य दिलाता है। बाबा बहुत नफरत दिलाता है। अभी आगे ये बात नहीं थी, हेल्थ तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा है, ये अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। इतना बाबा समझाते, फिर भी बाबा कहे बुद्धि में बैठता नहीं। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, सृष्टि चक्र का चित्र बहुत अच्छा है। गेट वे टू हेवन, इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं। पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन मिलते हैं। समय अनुसार बाबा पढ़ाई के रहस्य को भी खोलते जाते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं। अथाह दुख है, ऐसे नहीं कि शाहूकार है तो सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, शाहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसा शाहूकार को वैसा ही गरीब को भी होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं।
बाप ने अनेक बार पढ़ाया है, बाबा ने आकर अनेक बार हमें पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं व नहीं? कितने को पढ़ाते हैं? अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा? रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया? बाबा कहे अपना चार्ट रोज देखो, आज किसी को दुख तो नहीं दिया? श्रीमत कहती है कोई को दुख न दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भांति होगा उनको झट टच होगा। जो हमारे कुल का होगा, बाबा कहे उन्हें ज्ञान की बातें टच होगी। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, स्वच्छ बर्तन चाहिए, अर्थात स्वच्छ बुद्धि चाहिए जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है, कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। यहां भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती है। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे। धर्मराज ऐसे किसी को सजा नहीं देते। बाबा कहे हर जन्म के जो भी पाप बचे हुए हैं, एक एक पाप का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे। फिर पाए पैसे का पद पा लेंगे। याद में न रहने कारण क्या होता है, वे कर्म विनाश नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे को बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहे ऐसे देह अभिमानी बहुत है, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहां जब आते हैं तो भी पूछता हूं। मधुबन में जब बाबा के सन्मुख आते हैं तो भी बाबा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर ही नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। श्रीमत पर ही नहीं चलते हैं तो बाबा कहे क्या पद पाएंगे? सत बाप, सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठौर पा न सके। हाँ, अगर बच्चे मुरली मिस कर देंगे, देह अभिमान वश जरूर कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी तो बाबा का नाम बदनाम होगा, बाप का नाम, टीचर का नाम, दोनों का नाम बदनाम होगा। तो बाबा कहे वो फिर ऊंच पद, ठौर माना ऊंच पद पा न सके। परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बननी है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, पूरी राजधानी बन रही तो बाबा कहे नंबरवार तो होते ही है। सारा मदार किस पर है? सारा मदार है याद पर। जैसे बाप से विश्व का राज्य मिलता है, उनको याद नहीं कर सकते हैं। विश्व का राज्य देने वाला बाप, बाबा के उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे? पुरुषार्थ भी क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं याद के यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठयोग नहीं है।
चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कल की बात है। ये राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है। बाबा कहे जैनियों में पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। एक तो जैनियों में पारसनाथ का मंदिर है, दूसरा शिव बाबा का मंदिर भी पारसनाथ के नाम से है। तो इसलिए बाबा कहे वो कौन है ये कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। कितना धारणा होती है, ये हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। अगर ये गेट वे टू हेवन लिखा है तो क्या हम हेल में हैं? और आकर पूछे, बाप समझाते हैं सब पुजारी है। पूज्य होते ही है सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। मनुष्य भगवान को कहता है आप ही पूज्य हो, आप ही पुजारी बनते हो, आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, अब कुछ भी समझते नहीं। फिर सर्वव्यापी की बात आती, तुम भी भगवान, हम भी भगवान। बाबा कहे कुछ भी समझते नहीं। ये है ही रावण राज्य। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो? बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का भी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूं। यह है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा, ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। बाबा तो मनुष्य का भाग्य बनाने के लिए ही प्रेरणा देते हैं कि सब कुछ बाप को दे दो, इनका कुछ भविष्य बन जाए। बाबा की चाहना तो यही रहती, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं डायरेक्ट हूं। बाबा कहे अभी तो मैं डायरेक्ट हूं। अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहां कोई के पास पैसे है तो बाबा कहेंगे, क्या कहेंगे? अच्छा, तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अच्छा, अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी है, यह भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो? बाबा कहे अगर स्वर्ग ही गया तो फिर नरक में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहां पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। यह बातें अभी तुम समझा सकते हो। हाँ, बाबा कहे सबको समझाओ। भगवान वाच, माम एकम याद करो
क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। बल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहे यह बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। बाबा नशा भरते हैं, कुमारियों में जोश भरते हैं। कहते हैं कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है। 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। नहीं, ये देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं, वह सदा सफल होते हैं। बाबा कहे जो स्वपरिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। बाबा कहे आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।